तो जैसा कि हमने जेजे के चैप्टर 261 में देखा कि यूटा एक मॉन्स्टर बन चुका है क्योंकि वो अपने ही सेंसे की बॉडी का यूज कर रहा है ताकि वो किंग ऑफ कर्सेस सुकुना को खत्म कर पाए। लेकिन क्या वो सच में ऐसा कर पाएगा? क्योंकि हम इस बैटल की शुरुआत से ही देख रहे हैं कि एक नया कैरेक्टर आता है जो काफी स्ट्रॉन्ग होगा, बट सुकुना फिर भी बड़ी आसानी से उन्हें खत्म कर देता है। हाँ, मुझे पता है कि ये कोई ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं है, ये है सातोरु फ्रिकिंग गोटजो, द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ मॉडर्न एरा। लेकिन एक बार आप खुद सोच के देखो कि जब गोजो अपनी बॉडी में होकर सुकुना को नहीं हरा पाया, तो क्या सच में यूटा गोजो की बॉडी का यूज करके सुकुना को हरा पाएगा? तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि क्या अब यूटा और यूजी दोनों मिलकर सुकुना को खत्म कर पाएंगे। एंड आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या अब अपने रियल गोजो सेंसे के वापस आने का कोई चांस है, क्या वो अभी भी किसी तरह वापस आ सकता है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या अब यूटा और यूजी मिलकर सुकुना को हरा पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। अब ये तो हम सबको पता है कि ये एक शोनन एनिमे है, तो सुकुना का हारना तो तय है। अब भले ही उसे अभी बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड बना दिया है, बट हम सब जानते हैं कि सीरीज का एंड आते आते सुकुना अपने मेन कैरेक्टर के हाथों मारा जाएगा। लेकिन वो होगा कैसे, ये जानना बहुत ही एक्साइटिंग होगा। तो जैसा कि अब यूटा गोटा बन चुका है, तो सबको यही लग रहा है कि अब तो सुकुना गया, अब यूटा आसानी से उसे मार देगा। क्योंकि जब अपना गोजो उससे फाइट कर रहा था तब सुकुना की कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी उसकी कर्स एनर्जी बहुत कम हो चुकी है। उसकी कर्स एनर्जी यूटा के लेवल पर आ चुकी है, तो इसीलिए सबको लग रहा है कि अब तो यूटा उसे हरा ही देगा, क्योंकि अभी उसके पास गोजो की बॉडी है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो गोजो था, वो इस बॉडी के साथ ही पैदा हुआ था, तो उसे अपनी बॉडी के बारे में A to Z सब कुछ पता था। बट यूटा को ये बॉडी अभी थोड़ी देर पहले ही मिली है, तो उसे गोजो की बॉडी और उसकी कर्स टेक्निक को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यूटा के पास ये बॉडी केवल 5 मिनट के लिए है, एंड उसके बाद इस बॉडी के साथ और इवन यूटा के साथ क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। यहाँ यूटा मर भी सकता है, वो गोजो की बॉडी में फंसा भी रह सकता है। वी हैव नो आइडिया कि आगे क्या होने वाला है। बट यहाँ एक चीज तो कंफर्म है कि अब बहुत जल्द ही यूटा मरने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि हमने बार बार ऐसा होते हुए देखा है कि जब भी हमें लगता है कि अब सुकुना मरने वाला है, बट तभी बार बार हमको रिमाइंड कराया जाता है कि सुकुना तो अपने फुल पोटेंशियल से लड़ ही नहीं रहा था, उसने अपनी फुल पावर यूज ही नहीं करी है। ऐसा ही सेम तब हुआ था जब उसने गोजो को मार दिया था। यहाँ गेगे ने गोजो से ही बुलवा दिया कि सुकुना तो ऑल आउट गया ही नहीं, वो बस मजे ले रहा था। लेकिन वो बैटल हम सबने देखी थी कि गोजो उसका कितना बुरा कुत्ता बना रहा था, बट नहीं, सुकुना ने अपना फुल पोटेंशियल यूज ही नहीं किया था। और ऐसा ही अभी थोड़े चैप्टर्स पहले भी हुआ, जब हकारी उराओमे से बोलता है कि अब हम लोग जीतने वाले हैं, तो यहाँ फिर से उराओमे बोलती है नहीं, सुकुना इस बैटल को एंजॉय ही नहीं कर रहा है, उसने अपनी ट्रू पावर्स का यूज ही नहीं किया है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि वो अपनी ट्रू पावर्स दिखाए, क्योंकि अभी उसके सामने फिर से गोजो आ चुका है। भले ही वो सिर्फ 5 मिनट के लिए है, बट स्टिल वो इन 5 मिनट्स में सुकुना को इतना डैमेज तो दे ही सकता है कि उसकी हालत खराब हो जाए। तो अब यहाँ पे सुकुना को अपनी ट्रू पावर्स का यूज करना ही पड़ेगा ताकि वो एक और बार गोजो को मार सके, आई मीन यूटा को मार सके। क्योंकि ये तो हमको पता है कि सुकुना को खत्म यूजी ही करेगा। तो यहाँ ये 5 मिनट की सुकुना और यूटा की बैटल बहुत ही खतरनाक होगी। बट एट दी एंड सुकुना यूटा को मार देगा, क्योंकि गेगे ने यूजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट ही इसलिए किया है, उसे इतनी सारी न्यू पावर्स दी है ताकि वो सुकुना को खत्म कर पाए, वरना उसका ये सारा कैरेक्टर डेवलपमेंट वेस्ट हो जाएगा। बाकी आपके इन सब पर क्या थॉट्स है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जैसा कि हमने चैप्टर 260 में देखा था कि सुकुना धूल में से ही गोजो को देख के काफी चौंक गया था, तो हो सकता है कि अब वो गोजो को खत्म करने के लिए इतना डेस्परेट हो जाए कि अब वो मर्जर को एक्टिवेट कर दे। क्योंकि अभी मर्जर को एक्टिवेट करने की अथॉरिटी सुकुना के पास ही है, और केंजाकू ने मरते मरते तेंगेन को एक बॉल में कन्वर्ट करके सुकुना के पास भेज दिया था, जिसे सुकुना ने निगल लिया था। एंड केंजाकू ने मरते मरते ये भी बोला था कि उसकी विल पास ऑन होगी, और वो क्या करना चाहता था, वो मर्जर को एक्टिवेट करना चाहता था। तो शायद से सुकुना मर्जर को एक्टिवेट कर दे एंड फिर उस क्रिएचर के साथ मिलकर इन सबको मारना शुरू कर दे। आपके इस पर क्या थॉट्स है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अब बात कर लेते हैं कि क्या अभी भी रियल गोजो को वापस लाया जा सकता है, आई मीन क्या वो अपनी कॉन्शियसनेस के साथ वापस आ सकता है। तो यहाँ कुछ फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जैसा हमने सीजन 2 शिबुया आर्क में देखा था कि जब केंजाकू ने गोजो को सील कर दिया था, तब थोड़े ही टाइम के लिए सही बट गैतो की कॉन्शियसनेस वापस आ गई थी। तो फैंस का मानना यह है कि ऐसे ही गोजो को भी वापस लाया जा सकता है। बट अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब कमेंट में गालियां लिखने से पहले पूरी बात तो सुन लो। यहाँ सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर गैतो ऐसा कैसे कर पाया था, उसने मरने के बाद भी अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल किया था। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने अपने वन एंड ओनली फ्रेंड की आवाज सुन ली थी। चुप, बिल्कुल चुप।
नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई रीजन नहीं देने वाला हूँ, ये बस एक जोक था। यहाँ ऐसा हो सकता है कि जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि जब गैतो मरा था तब उसके मरने के बाद केंजाकू ने उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लिया था ताकि वो आगे चलकर गोजो को सील कर पाए। यानी कि यहाँ पर केंजाकू ने गैतो की विल के अगेंस्ट जाके उसकी बॉडी का यूज किया था, ना कि उससे पूछकर। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं गैतो की बॉडी में उसकी थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस बची रही एंड जब उसने गोजो की आवाज सुनी तब उसने रिएक्ट किया। लेकिन यहाँ गोजो के साथ ऐसा केस नहीं है। यहाँ उन सबका प्लान ही यही था कि वो लोग गोजो के हारने के बाद उसकी बॉडी का यूज करेंगे, यानी कि यूटा केंजाकू को मार के उसकी टेक्निक का यूज करके गोजो की बॉडी में जाएगा एंड फिर गोजो की कर्स टेक्निक का यूज करके सुकुना से लड़ेगा। यहाँ तक कि यूटा ने तो गोजो को बताया भी था कि वो उसके मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ कुछ ऐसा करेगा, जिसपे गोजो ने हाँ बोला था। यानी कि ये सब गोजो की विल पर हो रहा है, वो ऐसा करना चाहता था। तो इसी वजह से गोजो की कॉन्शियसनेस वापस नहीं आ सकती है। अब सातोरू गोजो कम्प्लीटली मर चुका है। यहाँ गोजो और गैतो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के साथ गेगे ने सेम ट्रीटमेंट किया। पहले गैतो को मार के उसकी बॉडी एज अ टूल यूज की ताकि वो उसके बेस्ट फ्रेंड गोजो को सील कर पाए, और अब गोजो को मार के उसकी बॉडी उसके ही स्टूडेंट से यूज करवाई ताकि आगे चल के सुकुना फिर से उन दोनों को मार सके। अब यहाँ हकारी के साथ क्या चल रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये बंदा कब तक उराओ में से लड़ता रहेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब उराओ में और हकारी दोनों एक जगह बैठ के सुकुना को बाकी सबसे लड़ता हुआ देख रहे हैं। वो भी हमारी तरह ही इस बैटल को एंजॉय कर रहे हैं। एनीवेज, जोक्स असाइड, इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया वो सब थ्योरीज एंड स्पेकुलेशंस ही हैं, तो इन सबको सच मत मान लेना। बाकी आपको इन सब में से कौन सी पॉसिबिलिटी के सच होने के चांसेस लग रहे हैं, या अगर आपके पास भी कोई थ्योरी है तो उसे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस इस वीडियो को यही रैप अप करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको यूजी के डोमेन के बारे में जानना है तो इस वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करें। और अगर आपको डीमन स्लेयर की फाइनल बैटल यानी कि इन्फिनिटी कासल आर्क देखना है तो मेरी इस वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करें एंड ऐसी और भी एनिमेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।